साथियों, एक देश के रूप में भारत के लिए विकास भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ विरासत भी महत्वपूर्ण है। यही भारत में हर पंथ, समुदाय और विचारधारा की भी विशेषता रही है। इसलिए आज देश परंपरा और आधुनिकता के संगम की तरफ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एक और देश में आधुनिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो साथ ही देश सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी निवेश कर रहा है। आज हम पर्व त्योहारों की प्राचीन सांझी परंपरा को भी जी रहे हैं और त्योहारों की खरीदारी के दौरान आधुनिक टेक्नोलॉजी से पेमेंट भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इस बार के बजट में नई तकनीकों की मदद से प्राचीन अभिलेखों को डिजिटाइज करने का ऐलान भी किया गया है। और मैं अभी हमारे जो पुरानी सदियों पुराने जो पुराण है हस्तलिखित, वो देख रहा था, तो मैंने आग्रह किया कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, हमारे सारे ये चीजें डिजिटलाइज हो जानी चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को काम आएगी। मैं चाहूंगा इस तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सभी समाज, सभी संप्रदाय आगे आए। किसी भी पद्धति से जुड़े अगर कोई प्राचीन टैक्स है तो उन्हें डिजिटाइज किया जाना चाहिए। बीच में मैं मंगोलिया गया था, तो मंगोलिया में हस्तप्रत भगवान बुद्ध के जमाने की कुछ चीजें थी, अब वहां पड़ी थी, तो मैंने कहा कि आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको डिजिटलाइज करता हूं, और उस काम को हमने कर दिया। हर परंपरा, हर आस्था एक सामर्थ्य है। युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाना चाहिए। दाऊदी बोहरा समाज इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण हो, मिलेट्स का प्रसार हो, आज भारत इन विषयों पर पूरे विश्व में बड़े अभियान को लीड कर रहा है। आप इन अभियानों में भी जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए इन्हें लोगों के बीच लेकर जाने का संकल्प ले सकते हैं। इस वर्ष भारत G20 जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंच की अध्यक्षता भी कर रहा है। बोहरा समाज के जो लोग विदेशों में फैले हैं, वो इस अवसर पर विश्व के सामने सामर्थ्यवान होते भारत के ब्रांड एम्बेसडर का काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमेशा की तरह इन जिम्मेदारियों का उतनी ही खुशी से निर्वहन करेंगे। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में दाऊदी बोहरा समुदाय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, निभाता रहेगा। साथियों, किसी भी देश में उसका एजुकेशन सिस्टम और उसका इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम दोनों ही मजबूत होना जरूरी होता है। इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों युवाओं के भविष्य की नींव रखते हैं। दाऊदी बोहरा समाज के लोग तो खासकर बिजनेस में काफी सक्रिय भी और सफल भी हैं। बीते 8-9 वर्षों में आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में ऐतिहासिक सुधारों को देखा है, उसके प्रभाव को महसूस किया है। इस दौरान देश ने 40,000 कंप्लायंसेस को खत्म किया, सैकड़ों प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया। पहले इन कानूनों का डर दिखाकर एंटरप्रेन्योर्स को परेशान किया जाता था, इससे उनका बिजनेस प्रभावित होता था।
लेकिन आज सरकार जॉब क्रिएटर्स के साथ खड़ी और उनको पूरा समर्थन देने वाली सरकार है। पिछले कुछ वर्षों में विश्वास का अभूतपूर्व वातावरण तैयार हुआ है। हम 42 सेंट्रल एक्ट में सुधार के लिए जन विश्वास बिल लेकर आए हैं। कारोबारियों में भरोसा जगाने के लिए हम विवाद से विश्वास योजना लेकर के आए हैं। इस बार के बजट में भी टैक्स दरों में सुधार जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इससे कर्मचारियों और उद्यमियों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा। इन बदलावों से जो युवा जॉब क्रिएटर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के कई अवसर पैदा होंगे।